मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमने कल वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसमें आपको ये तो पता चल ही गया है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज हमारी है एक्सरसाइज 2.2, इसके बारे में जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए, ये जो मैंने आपको कल बताया था कि स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे कल, तो हमने जो लीनियर इक्वेशन थी सिंपल उसको इक्वेशंस को सोल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की थी, लेकिन अब हमारे पास आएंगे सम प्रॉब्लम। इसमें बोल रखा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को एक साथ सोल्व नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते चलेंगे, तो क्वेश्चन में गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो देखो इसमें बोला है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यहाँ तक देखते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट यानी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यानी एक नंबर है, क्या नंबर है हमें नहीं पता, लेकिन उसमें से सब्ट्रैक्ट करना तो हम पहले वही मान कर चलेंगे दैट ए नंबर इज इक्वल टू x मान लिया हमने। नंबर x मान सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, आप a ले लो, b ले लो, c ले लो या फिर x ले लो, कुछ भी ले सकते हो। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो जो नंबर हमने माना था उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1/2, तो इतना तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया यहाँ तक। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, और ऐसा करने से जो रिजल्ट यानी इनको सोल्व करके जो आंसर आएगा, हमें पता है वेरिएबल में से कांस्टेंट टर्म डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकती, तो यही हमारा क्या होगा रिजल्ट। तो बोला मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, तो ये जो रिजल्ट है इसको 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यू गेट 1/8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/8। एंड लास्ट में बोल रखा है व्हाट इज द नंबर, और वो नंबर क्या था वो फाइंड करना है। तो देखो हमारी इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन बनकर तैयार हो चुकी है, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इक्वेशन बनाने में भी आपको इजी होगा और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना भी इजी हो जाएगा। तो देखो इसमें x माइनस 1/2, ये 1/2 आपको पता है इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है, और मैंने आपको पहले बताया था कि मल्टीप्लाई में जो चीज़ दे रखी होती है वो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगी, तो इक्वल टू से दूसरी तरफ हमारे पास 1/2 था पहले से ही, ये डिवाइड बाई 2 जो है वो इस साइड जाकर कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते चले जाओ, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब इसको हम काटना चाहें तो काट सकते हैं 1/4। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल टू उस साइड हमारे पास 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और डिवाइड में 4, और ये 1/2 जो इस साइड था वो इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस में था तो प्लस में। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 4। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारे पास रेशनल फॉर्म में दे रखा और बीच में प्लस माइनस का साइन हो तो हमारे पास नंबर को हम एलसीएम लेकर ही सोल्व करेंगे। 4 है, 4 की टेबल में 4 कितने नंबर पर आता है 1 पर, और उस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर से करते हैं तो 1 प्लस 2 की टेबल में 4 कितने नंबर पर आएगा 2 पर, 2 2 जा 4, तो 2 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, और डिवाइड में हमारे पास है 4, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, और x हमने क्या माना था वो नंबर ही तो माना था, तो हमारा क्या हो जाएगा सो द नंबर इज इक्वल टू 3/4। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। देखो कितना हार्ड लग रहा था स्टेटमेंट देखकर, लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया स्टेप बाय स्टेप इसकी इक्वेशन बनाई, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व किया तो बिल्कुल इजी बनकर हमारे पास सामने इसका आंसर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या दे रखा है देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154, यानी इसमें हमारे पास पेरीमीटर इसने दे दिया है, एंड इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 2 मीटर मोर देन ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स से भी 2 ज़्यादा ब्रेथ से। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ में डायमेंशन निकालते हैं इस क्वेश्चन में। तो वैसे जो इसने कंपेरिजन दे रखा है लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ के साथ कंपेरिजन कर रखा है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर मान दिया हमने, ओके। तो इसने कंपैरिजन में क्या दे रखा था लेंथ का कंपैरिजन कर रखा था, सो लेंथ इज इक्वल टू लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, इसने बोला था 2 मीटर मोर देन ट्वाइस, तो हमें पता बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हमारी मल्टीप्लाई होती है, 2 मीटर मोर करना है किससे ट्वाइस से, तो पहले हम इसका 2 टाइम्स करेंगे, यानी 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ कर दिया, उससे भी 2 ज़्यादा, तो ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए करेंगे प्लस, तो ये हमारी क्या गई कितने मीटर लेंथ। एक बार फिर से देख लीजिए, जो हमारे पास इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, तो मोर जो है वो प्लस करना हमें पता है, किससे मोर है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी उसकी ब्रेथ जो है उसके 2 टाइम्स से, यानी 2 टाइम्स ये हो गया 2 × x, और उससे भी 2 ज़्यादा, ये हमारे पास लेंथ आ गई। और इसमें पेरीमीटर कितना दे रखा है, ये हमारे पास ऑटोमेटिक गिवन दे रखा है इसने 154 मीटर। तो अब आपको सिंपल सी एक छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए
इसने स्टार्टिंग में बोला था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, और आपको पता है रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो ही यूज करेंगे हम। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। और मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हमने आइडेंटिटी एक बार पुट कर दी, तो उसमें कोई भी चीज चेंज मत करो, बस उनकी वैल्यू जो जहां दे रखी है वो वहां पुट कर दो आप। इसने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोला था, पेरीमीटर हमारा कितना दे रखा है 154, ये पुट कर दिया। इक्वल टू का साइन था, इक्वल टू का लगा दिया। अब फॉर्मूले में 2 ये लिख दिया, फिर ब्रैकेट था ये लगा दिया। लेंथ हमारी कितनी आई है 2x + 2, और फिर प्लस का साइन है ये रहा, और ब्रेथ की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जो हमने x मानी थी वो। तो ये हमारा आइडेंटिटी में पुट कर चुके हैं। अब 154 इक्वल टू, ये देखो मैंने पीछे जो क्वेश्चन किया था उसमें भी ये 2 जो है इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं इसको इधर भेजना चाहूँगा तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ओके, इसके बाद जो अंदर ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लो, 2x and तो ये हो जाएगा 3x + 2, ये इतना बचा हमारे पास इस साइड। तो 2 से जो डिवाइड किया था वो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 7 14, यानी 77 हमारा इस साइड बचेगा कटकर। इक्वल टू हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वल टू के इस साइड रखो आप सिर्फ 3x। ये जो प्लस का 2 था इसको तो इधर भेजना पड़ेगा, तो ये इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो 3x = कितना हो गया आपका 77 - 2 करोगे तो 75। इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई में 3 था वो डिवाइड में चला जाएगा, इससे कट करोगे तो 25 3 = 75। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 25, और हमने यहाँ देखो ब्रेथ कितनी मानी थी, x मीटर मानी थी। तो हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। सो ब्रेथ हमारी कितनी आ गई है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या बोला था, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ। तो ब्रेथ हमारी क्या हो जाएगी x यानी 25 मीटर, एंड लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इसने बोला था ट्वाइस और उससे भी 2 मीटर ज्यादा, तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू जो आएगी 25 वो यहाँ पर पुट करेंगे और उसमें प्लस करेंगे 2। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो गया, प्लस में 2 यानी 52 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा लेंथ। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। पर इसमें बोल रखा है सम ऑफ 2 नंबर इज 95, यानी इसका मतलब हमें साफ साफ पता चला इसमें 2 नंबर लेगा ये। सम ऑफ 2 नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये वर्ड समझने का है। इसने बोला है इफ वन नंबर एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब होता है आगे बढ़ना यानी उससे बड़ा होना। तो इसने बोल दिया इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15, यानी एक नंबर जो वो दूसरे से आगे बढ़ रहा है या दूसरे से बड़ा है, कितना 15, फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, हमने मान लिया लेट, तो ये आपका सॉल्यूशन देख लीजिए, लेट फर्स्ट नंबर = x मान लिया मैंने। तो मैंने बोला था कि 2 नंबर होंगे, तो इसमें सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर = यहाँ कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15। एक्सीड्स मतलब बढ़ना, आगे होना यानी बड़ा होना। तो x तो मेरे पास था ही, उससे 15 और बड़ा कर दो तो वही तुम्हारा सेकंड नंबर हो जाएगा। ओके, अब इसने बोला था कंडीशन के अकॉर्डिंग सम ऑफ 2 नंबर इज 95। तो मेरे पास पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने सम की बात की तो हम सम कर देंगे x + 15, यानी दोनों नंबर को हमने प्लस कर दिया, और इक्वल टू हमारा रिजल्ट कितना रहा है 95, ये रहा। तो अब बस इक्वेशन बनकर तैयार है हमारे पास। इस लीनियर इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। और मैंने पहले बताया था लीनियर इक्वेशन को जब भी सोल्व करोगे तो जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। और ये चैप्टर हमारा है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो इसमें आपको पता है वेरिएबल सिर्फ एक ही मिलता है। तो देखो x and x, 2x + 15 5। सो 2x यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म की तरफ कर दो, 95 - 15। सो 2x = 95 - 15 करोगे तो 80, एंड x = 80 / 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो हमारा 2x के साथ मल्टीप्लाई में था वो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 2 से 40 पर कैंसिल हो जाएगा। तो x = मेरा आ गया 40। तो सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है आपका। फर्स्ट नंबर हमने क्या माना था x, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 40। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सो फर्स्ट नंबर = 40 एंड सेकंड नंबर = इसने बोला था फर्स्ट नंबर से 15 एक्सीड्स कर रहा है, तो 40 में 15 एक्सीड कर दो कितना हो जाएगा
55। तो ये आपके 40 एंड 55 क्या आ चुके हैं, दोनों नंबर फाइंड हो गए। तो आपने देखा वैसे स्टार्टिंग में अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो स्टेटमेंट देखकर हमें बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये जो इक्वेशन स्टेटमेंट दे रखी है इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्वेश्चन उतना ही ईजी होता चला जाएगा। तो देखिए इसमें आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो हो उसमें आप क्वेश्चन ट्राई करके देखिए, जो आपके डाउट हो आप कमेंट में इसका नंबर दे देना, कौन से नंबर का क्वेश्चन सोल्व करना हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो बनाकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।